जो कि नारा के स्पेशलिस्ट, एक से एक उद्घोष, क्रांतिकारी उद्घोष। अभी तक तो हम एसके विश्वकर्मा को जानते थे, लेकिन कल यहाँ पर, परसों यहाँ पर एक नई शख्सियत व्यक्तित्व आए और उनका नाम था अरविंद कुमार हल्ला बोल। याद है कि नहीं याद है? कुछ लोग अगर उनका हल्ला बोल वाला नारा सुने होंगे तो वास्तव में वो एकदम विलक्षण, अद्भुत और रोम रोम को जगा देने वाला, ऊर्जा भर देने वाला ऐसे नए नए नारे हमारे प्रजापति, क्या नाम है उनका, अभी आज सुबह भी यहाँ नारा बड़ा अच्छा लगा रहे थे, अभिषेक प्रजापति। हाँ कौन? हाँ जाट देवता, पूरे साला बंचे हिल गया। हाँ उनके लिए माइक की जरूरत नहीं, विकास चौधरी के लिए। मतलब ऐसी ऐसी प्रतिभाएं, मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ऐसी प्रतिभाओं को परखने का, उनको शॉर्टलिस्ट करने का अवसर यहीं पर मिला। शायद ये ना होता तो वो लोग कहीं पड़े रहते, हम लोग जान ना पाते। लेकिन इन सारे लोगों ने आकर के अच्छा अच्छा कार्य किया है। हमारे ये गोरखपुर से आए हुए क्या नाम है, शिवम चौधरी, शिवम चौधरी बड़ा अच्छा नारा सुबह लगाए, अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से रखी। सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया। लेकिन मैं इनको आगाह कर देना चाहता हूं कि इस सत्य की लड़ाई को जो तर्कों के आधार पे, मतलब बड़ा अफसोस होता है कि इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग वार्ताओं में, मीटिंगों में ये बात करेंगे कि हम इस बात को मान रहे हैं, और जब मिनट जारी करेंगे तो उससे कंधनी काट लेंगे। ये एक आईएएस का चरित्र नहीं होता है, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का चरित्र नहीं होता है, निश्चित तौर पर ये एक अहंकारी व्यक्ति का चरित्र होता है। इस तरह की चीजें पिछले 15 साल से मैं भी काम कर रहा हूं, कभी देखने को नहीं। अरे एक आधारहीन चीज हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि 4800 पे हमें आपकी संस्कृति चाहिए तो चाहिए। संस्कृति शब्द से आपको दिक्कत है तो भाषा कोई बना लीजिए, लेकिन उसमें आपकी सहमति आनी चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात हमें हमारी कहनी है। और दूसरा, एसीपी के मामले में बड़ा स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो आदेश 16 फरवरी को आपने एक यहाँ से लेटर भेजा है शासन को, और उसमें जिस आदेश का हवाला दिया वो आदेश न जूनियर इंजीनियर संवर्ग पे लागू है और न कारपोरेशन पे लागू है। इसलिए ऐसे काल्पनिक आदेश को हम कदापि नहीं मानते हैं। यदि उसके आधार पे हमारी एसीपी छीनने का प्रयास करेंगे तो उसका माकूल जवाब हम लोग देने कार्य करेंगे। इस बात के लिए मैं आगाह कर रहा हूं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपना हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। नेताजी संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मित्रों, और इसके साथ चाहे सीनियरिटी का मामला हो, चाहे अन्य सारे मामले हो, उत्पादन के मामले हो, इन सारे मामलों, जल विद्युत पारेषण, सारे को समग्रता से लेते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो हठधर्मी प्रबंधन है, और मैं ये बात कह रहा था कि बार बार कई उतार चढ़ाव आपने देखे, इस आंदोलन कार्यक्रम में देखे, कई आवाजें आई, कई दिक्कतें आई, लेकिन उन सारी दिक्कतों को दूर करते हुए, उन सारी चुनौतियों से पार पाते हुए, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहर, ये आपकी संघर्ष यात्रा जो यहाँ तक चल करके आई है, 38 दिनों तक आई है, अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं आप सभी का, आप क्रांतिवीरों का अभिनंदन करता हूँ मित्रों। ऐसा हुआ नहीं 2000 के पहले, 2000 के पहले हुआ करता था, और 2000 के बाद किसी कैडर ने ऐसा साहस नहीं किया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2000 के बाद किसी प्रबंधन ने भी ऐसा साहस नहीं किया कि आधारहीन चीजों पे जूनियर इंजीनियर संवर्ग को मिल रही सुविधाओं पर डाका डालने का जो इन्होंने कार्य किया है, ये 2000 के बाद किसी ने नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं, आपने चुनौती दी है संगठन को और इस लड़ाई को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, तो मैं भी आपको बड़े विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि जिस ये लड़ाई आप जिस तरीके की चाहते हैं, उससे एक कदम आगे करके हम देंगे, उससे पीछे हम हटने वाले नहीं हैं। मित्रों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि लड़ाई में
सबसे बड़ी चीज होती है अनुशासन। मैं जरूर इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि अनुशासन बहुत बड़ी चीज है और अनुशासन इस संगठन की पूंजी है। जब संघर्ष में आदमी चला गया तो फिर ये भूल जाना चाहिए कि मतांतर क्या थे। उस समय कमांडर का निर्देश और अगर आपने हमें जिम्मेदारी दी तो हम सिर नवाकर उसे कबूल करते हैं और इस बात के लिए आपको आगाह करते हैं कि जहां आपका एक पसीना गिरेगा वहां सबसे पहले हम लोग का खून गिरेगा, तब आपको हम आगे करेंगे। एक से एक बजा देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मित्रों कहीं हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं और आगाह कर देना चाह रहा हूं अपने जो इधर उधर के लोग हैं, कहीं कहीं बैठे बैठे कुछ न कुछ ठोंस देते हैं। मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि अगर इस लड़ाई में आप शामिल नहीं हो सकते कोई बात नहीं, इस लड़ाई में आप सहयोग नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस लड़ाई में लोगों का मनोबल डाउन करने का काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बात मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं। सेना का मनोबल डाउन करने का काम, उनको हतोत्साहित करने का कार्य और उनको कदम पीछे खींचने की बात करने वाला कार्य यदि कोई करेगा तो इतिहास और ये नौजवान उसको माफ नहीं करेगा। इस बात के लिए मैं उनको आगाह कर देना चाह रहा हूं। आगामी समय में मैं एक मोटा तारीख में बता दूं कि 14 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और भगवान राम कितने दिन बैठे थे समुद्र के सामने? विनय न मानन चलत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न भय बिन होय न। तो विनय हम लोग 14 दिन और 37 दिन से कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि इनको इन्हीं के दावे में बंद किया जाए बहुत ही जल्दी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हम एक हैं, हम एक हैं। जल्दी शक्ति भवन पे ही इनको बंद करने का कार्य किया जाएगा। शक्ति भवन मार्च करके और यहाँ पर इनको सभी के अंदर बंद करने का और अगर जरूरत पड़ी तो जेल चलने का ऐलान किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अगर आप इससे सहमत हो तो एक जोरदार नारा लगाकर इसका समर्थन करिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। धन्यवाद मित्रों, बहुत अच्छी बात आपने कही है और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे जेल जाना पड़े और चाहे जेल की रोटी खाना पड़े, दिवाली जेल में सुनते सुनते कान गया है पक गया कि नहीं पक गया? अब हमें दिवाली जेल में ही मनानी है। कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देखा है और देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देखा है और देखेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि संगठन के निर्देशों का 100% पालन करें। जो मैंने आपको एक संकल्प पत्र भेजा है, महासचिव जी ने भी बताया कि काफी संख्या में लगभग 1000 के आसपास बता रहे हैं, 1000 के आसपास आ गया है। मैंने सुबह भी आपसे अनुरोध किया था कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, जिन जिन जनपदों में, क्षेत्रों में, अंचलों में 2-2 अंचल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पावर कॉर्पोरेशन के बैठे हुए हैं, वो बाकी रह गई है। मैंने तो आज मैसेज में 5 बजे तक समय दिया है, लेकिन कल 12 बजे तक एक व्यक्ति का, एक सदस्य का संकल्प पत्र संगठन के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। बताइए पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हो, आज रात में सोना नहीं, आज रात में यही काम करना है। अब नींद और चैन छोड़ दीजिए, अब लक्ष्य की ओर बढ़ चलिए। जो चुनौतियां खड़ी की जा रही हैं उनको अपने तप के बल पे और अपने ताकत के बल पे उनको तोड़ दीजिए। ये बात हम आपसे इसका आह्वान करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, इन सारी चीजों को एकदम हृदय में धारण कर लें जो इनके द्वारा आधारहीन बातें लगातार कही जा रही हैं।
अखबार में ये बात कही जा रही है कि साहब ये वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा आधारहीन बात कहते हुए भी शर्म नहीं आती है। अरे जो चीजें हमें मिली हुई थी, प्रथम समयबद्ध वेतनमान, हमें 5400 का कोई नया बात हम नहीं कह रहे, ये मिला हुआ था। 14 फरवरी 2007 का आदेश है। एसीपी 8700 हमारे आधे लोगों को मिली हुई है। अरे किस मुंह से बात करते हो, सरकार को गुमराह करने का काम करते हो। ये हम वेतन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हक हमारा छीना जा रहा है उसको आपके हालत से निकालने की बात कर रहे हैं। संघर्ष हमारा भीषण होगा, संघर्ष भीषण होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये संघर्ष का बेला है और जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की जिक्र हो जाती नहीं। तो आज ऋतु जान देने की आ रही है, और जान भी क्यों? जान इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि साहब नुकसान हो जाएगा, लोग हमारे दिक्कत में आ जाएंगे, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो सकती हैं। अरे रोज रोज कार्रवाई होने से अच्छा है कि एक दिन ही आर पार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार आर पार हो जाए कि ना हो जाए बताइए? एक बार आर पार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये रोज रोज मरने से अच्छा कि एक बार उसका मुकाबला किया जाए। और निश्चित तौर पर कहा गया है, हम इस बात को बार बार कहते हैं कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, और डर के आगे जीत है ये पता है। ये हमें नहीं पता कि जीत है कि नहीं, लेकिन संघर्ष के आगे जीत निश्चित है। लेकिन संघर्ष के आगे जीत निश्चित है। आप संघर्ष की राह पे चल रहे, आप सत्य की राह पे चल रहे। आज पूरे 9 दिन रामनवमी के दिन तक आपने सब किया, कल दशहरा का दिन है, हम लोग बैठेंगे और आगे घोषित करेंगे। और अब बहुत दिन तक 3 दिन वाला समय बीत गया है, हाँ विनय वाला समय बीत गया है। अब निश्चित तौर पर हमें अपने तरीकों को, हमें अपने गियर को चेंज करना पड़ेगा और इनको चुनौती स्वीकार करना पड़ेगा। मैं मित्रों बता दूं, मैं इस मंच के माध्यम से उन तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं, उन तमाम संगठनों का धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने आपके इस सत्य की लड़ाई में सहयोग देने का संकल्प किया। जो आपके मन पर आए, बहुत लोग नहीं भी आए, लेकिन जहां हैं उन्होंने देने कार्य किया। और आज एक जो साहस यहाँ के मैनेजमेंट ने प्रभारी के रूप में करने का प्रयास किया है, और उसका कितना माकूल जवाब मिला है। हमें लगता है इनको चेत जाना चाहिए और इस प्रदेश को अंधकार में जाने से बचाने का कार्य करना चाहिए, सत्य की राह पे चलने का साहस करना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए का दिल में है। जय संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ये कहा जाता है कि बिना मरे स्वर्ग के दर्शन नहीं होते हैं। अरे एक राजा के बारे में सोचिए, एक सेनापति के बारे में सोचिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने जा रहा है, और अगर वो दिन रात यही सोचे कि ये जंग तो हम लड़ेंगे, लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि हमारे सैनिकों का इतना भी बाल बांका न हो, तो क्या वो लड़ाई लड़ सकता है? क्या वो लड़ाई लड़ सकता है? नहीं, एकदम नहीं लड़ सकता। लड़ वो सकता है जो सत्य के लिए जान देने के लिए तैयार हो, अपना और अपने सैनिकों का, वो व्यक्ति लड़ सकता है। निश्चित तौर पर इन चीजों को हृदयांगम करते हुए मैं आपकी नौजवानी और नौजवानों को सलाम करते हुए, आप सभी का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए, और इस बात के लिए आपको विश्वास दिलाते हुए कि आगामी समय में ऊर्जा प्रबंधन जो हमसे उत्तर चाह रहा है, उससे दुगनी लड़ाई हम लोग उनको करके देने वाले हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार उद्घोष हो जाए, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो आवाज दो धन्यवाद जय हिंद जय